हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राजदीप सर मैथ एंड साइंस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल का रियल कॉन्सेप्ट क्या होता है। राइट, रियल में पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे। तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा, तब जाकर के आपको पूरा पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे जो आपको भी पता होगा। और वो सब बेसिक चीज़ क्या है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में। कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5, ये सभी जो नंबर्स हैं 1/2 भी ले सकते हैं, डेसिमल वाले नंबर भी ले सकते हैं, मतलब जिनका वैल्यू फिक्स रहता है, कभी वेरी नहीं करता है, वो सब कॉन्स्टेंट होते हैं। फिर हम बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। एक्स वाई जे, ये सब जो होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं, इनका वैल्यू वेरी करता रहता है, फिक्स नहीं होता है। राइट, फिर हम बात करेंगे कुछ ऑपरेशन के बारे में, अलजेब्रिक ऑपरेशन। अब ये क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब जो है ये सब अलजेब्रिक ऑपरेशन होते हैं। अब रियल में हमें सीखना क्या है? हमें सीखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो सवाल ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे? व्हेन वी राइट एन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग सम कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल विथ अलजेब्रिक ऑपरेशन, देन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज फॉर्म्ड। मतलब इसको जैसे हमने एक एग्जांपल के रूप में ये लिख दिया 2x + y। मैंने आपको बताया कि जब हम कुछ कांस्टेंट और वेरिएबल का यूज करके अलजेब्रिक ऑपरेशन के साथ एक एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ देखिए, कुछ वेरिएबल मैंने यूज किया है, कुछ कांस्टेंट यूज किया है और इसमें एक अलजेब्रिक ऑपरेशन प्लस अप्लाई किया है, तो ये जो आपके सामने दिख रहा है एक एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। राइट, अब ये जरूरी है कि हम प्लस ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, हम माइनस का भी कर सकते हैं। जैसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x - 8। राइट, अब ये दो वेरिएबल का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये 1 वेरिएबल का है। राइट, अलग अलग वेरिएबल यूज कर सकते हैं हम, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आई होप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है। अब देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग क्यों समझ रहे हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि जो पॉलिनोमियल होता है वो भी एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो अब सवाल ये है कि पॉलिनोमियल किस स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, तो आइए देखते हैं उसको। अब देखिए, जो हमारा पॉलिनोमियल है किस स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? हम बोल सकते हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of variable must be whole number। मतलब मैंने आपको ऐसा कुछ बताया, देखिए मैंने अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है 2x² + 2x + 9, ये मैंने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, मुझे पता करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है। तो मैंने आपसे क्या बताया कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उसका जो पावर होता है, उसका जो एक्सपोनेंट होता है, वो क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर आपको पता होगा 0 1 2 3, ये सभी नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। राइट, तो अगर हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है तो उसमें हमें बस चेक करना है कि जो वेरिएबल्स है उसका पावर क्या है। उसका पावर अगर होल नंबर है, जितने वेरिएबल है सबका पावर चेक करना है। राइट, ये ध्यान रहे। अगर ऐसा होता कि इस वेरिएबल का पावर होल नंबर है, इस वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। ध्यान रखना है, हर एक वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। तो अगर ऐसा किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल होता है। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, दिमाग में क्या रखना है कि अगर मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और मुझे चेक करना है कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे? हम सिर्फ वेरिएबल का पावर देखेंगे, और वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर है
तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल होता है, राइट। तो चलिए कुछ एग्जांपल लिखते हैं और उसको चेक करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है हमारे पास, पहले बेसिक एकदम लिखते हैं 2x + 6। क्या ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है? ऑब्वियसली है। यहाँ x का पावर कितना है? 1। क्या 1 एक होल नंबर है? हाँ है। तो ये जो है पॉलिनोमियल है, राइट। चलिए थोड़ा सा इसको टर्म बनाते हैं। 2x³ + 3x² + 9। अब आपको बताना है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। यस। यहाँ जो वेरिएबल का पावर कितना है? 3। यहाँ कितना है? 2। तो अब ये 3 और 2 होल नंबर्स है क्या? ऑब्वियसली है। तो ये एक पॉलिनोमियल है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3x + 1/x। अब बताइए क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये पॉलिनोमियल है? तो अब आप क्या चेक करोगे? यहाँ पे पावर कितना है? 1। यहाँ पे पावर कितना है? 1। और आप क्या बोलोगे? ये पॉलिनोमियल है। लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो इसको समझने के लिए यहाँ देखिए क्या करेंगे। 3x + 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ पावर कितना है? 1। तो डिनोमिनेटर में पावर 1 है, जब न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो अब देखना है, इसका पावर 1 ये होल नंबर है, इसका पावर -1 क्या ये होल नंबर है? नहीं है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो किसी किसी केस में हमें थोड़ा सॉल्व भी करके चेक करना पड़ता है। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए ऐसे दिया हुआ है 2x + 3 अब इसमें हम कैसे बता पाएंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा, मतलब a + b² अप्लाई करना होगा। तो इसको हम a लेंगे, इसको b और इसको तोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं स्प्लिट करके। तो a + b² फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab। 2 × a कितना है? 2x और b कितना है? 3, राइट। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और ये हो जाएगा x²। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और यहाँ कितना होगा? 2 × 2 4, 4 3 जा 12x। ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। अच्छा एक और बात ये समझना है, इसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप लिखोगे तो जो पावर होगा वेरिएबल का पावर उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए वेरिएबल का पावर कितना है? 2। यहाँ वेरिएबल का पावर कितना है? 1। और इसमें वेरिएबल नहीं है तो हम चाहें तो अपने मन से लिख सकते हैं x⁴, क्योंकि x⁴ कितना होता है? 1। और 1 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 9। तो यहाँ x⁴ लिखने से इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, तो आप चाहो तो लिख सकते हो। तो अगर इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो ऐसे कुछ लिखेंगे 4x² + 12x + 9 × x⁴ या सिंपली आप 9 भी लिख सकते हो, राइट। तो अब ये जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो अब हमें बताना था कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो कैसे बता पाएंगे? हम चेक करेंगे कि इस वेरिएबल का पावर यहाँ पे क्या है? 2 है। क्या ये होल नंबर है? ऑब्वियसली है। यहाँ पे पावर कितना है? 1। क्या ये होल नंबर है? ऑब्वियसली है। इसका मतलब ये जो है पॉलिनोमियल है, राइट। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करने आ रहा है, ठीक है। चलिए कुछ और डिटेल्स देखते हैं इसका। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे पता करते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत ही सिंपल फंडा है और ये बहुत बेसिक और इजी चीज है। कैसे? देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पता करने के लिए हमें क्या करना है? हम एक कॉमन एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। इन ए पॉलिनोमियल द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज सेड टू बी डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। मतलब एक पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है, जो मैक्सिमम पावर होता है, उसी को हम डिग्री बोलते हैं। जैसे ये मैंने लिखा है एक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें हमें देखना है कि जो वेरिएबल मैंने यूज किया है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, राइट। तो यहाँ जो वेरिएबल है इसका पावर कितना है? 3।
यहाँ वेरिएबल का पावर कितना है 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3 है कि 1 है, 3 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 3। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज किए गए हैं उसका मैक्सिमम पावर होता है। सभी वेरिएबल का पावर चेक करेंगे और जो सबसे ज़्यादा पावर होगा उसी को हम डिग्री बोलेंगे उस पॉलिनोमियल का, राइट। ध्यान रहे ये जो बात है ये 1 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। मेरा मतलब 1 वेरिएबल का क्या मतलब है, मतलब अगर इस पॉलिनोमियल को हम px लिख रहे हैं तो इस केस में थोड़ा केयरफुल रहना है। इस केस में जैसे सपोज कर लीजिए हमने एक पॉलिनोमियल कुछ इस टाइप का लिखा 2x² y, यहाँ पे y² कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं x³ + 9। अब इस केस में आपसे पूछा जाएगा कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप क्या सोचोगे कि मैक्सिमम पावर देख लेते हैं, तो मैक्सिमम पावर कितना है 3, और आप क्या बोलोगे डिग्री 3, और ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला है कि जब 1 वेरिएबल में दे रखा होता है पॉलिनोमियल तो उसमें डायरेक्ट क्या देखते हैं, वेरिएबल का पावर चेक करते हैं और जो सबसे ज़्यादा पावर होता है उसी को डिग्री बोल देते हैं। लेकिन अगर एक 2 वेरिएबल में इस टाइप का कुछ लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, तो इस केस में हमें क्या करना होता है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, राइट, ये भी एक टर्म है। अब ये जो टर्म है इसमें देखेंगे कि टोटल कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं, तो इसमें 2x है, x² का मतलब 2x हो गया और यहाँ 2y हो गया, टोटल वेरिएबल 4 हम मान करके चलेंगे, राइट। सेम टाइप के वेरिएबल हो, अगर 2 हो तो उसको भी काउंट करना, मतलब कुछ ऐसे समझने के लिए देखना। यहाँ x² है तो इसको 2 वेरिएबल मान करके चलेंगे, यहाँ y² है तो 2, तो टोटल कितना हो गया 4। ऐसा नहीं सोचना है कि बेस सेम तो पावर है, यहाँ बेस तो सेम है ही नहीं, तो वो ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना। मतलब जो हम लोग बेसिक पढ़ते हैं कि बेस सेम तो पावर ऐड कर लेते हैं, तो वैसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सिंपली बस ये देखना है टोटल इसमें कितने वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है का मतलब 2x मान करके चलेंगे, x² है तो 2y मान करके चलेंगे, टोटल कितना हो गया 4। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, तो सबसे ज़्यादा वेरिएबल किस टर्म में है, इसमें है, और वो सबसे ज़्यादा वेरिएबल है कितना 4, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, इसकी डिग्री कितनी हो गई 4। तो ये 2 टाइप के पूछे जाएंगे, ये थोड़ा हायर क्लास में डिटेल पढ़ना है, इसको हमें अपने इस क्लास में पढ़ना है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल लेकर के पूछते हैं आपसे कि डिग्री कितनी है। तो हमने ये जो पॉलिनोमियल लिखा था ये 1 वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल है, ये 2 वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल। चलिए एक और लिखते हैं, सपोज कर लीजिए हमने लिखा qx = 3x⁴ + 6x³ + 9x² + 8, राइट। ये हमने एक पॉलिनोमियल लिखा है। तो आपको बताना है ये जो पॉलिनोमियल है इसमें डिग्री कितनी है। तो सिंपल सा फंडा है, देख लीजिए यहाँ पावर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितना है 4। तो ये जो है इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, कितनी डिग्री हो जाएगी 4 हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 8u² + 9⁹u + 6, इसका डिग्री कितना है बताना है। तो आप सोच रहे होंगे इसका डिग्री 9, तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर तो मुझे देखना नहीं है, मुझे किसका पावर देखना है वेरिएबल का। तो यहाँ वेरिएबल कौन है u है, u का पावर कितना है 2, तो यहाँ पे डिग्री 2 होगी। अच्छा u का पावर यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 1, तो मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए 9u⁻⁻1 + 6u² + 7u + 8। अब आपको बताना है ये जो मैंने लिखा है इसकी डिग्री कितनी है। तो क्या सोच रहे हो आप, 2 गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, डिग्री तो हम पॉलिनोमियल में ना चेक करेंगे जी। तो ये तो पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे पावर कितना है -1, और निगेटिव पावर का मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, होल नंबर नहीं है। -1 होल नंबर है क्या, नहीं। पॉलिनोमियल तो ये तब होगा जब जितने वेरिएबल है सबका पावर क्या होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे पावर -1 है जो होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसकी डिग्री हम नहीं लिखेंगे। तो आई होप डिग्री निकालने आ गया होगा, राइट। क्या करना है डिग्री के लिए, जो पॉलिनोमियल लिखा गया है उसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देख लेना है, ठीक है। और किसी किसी केस में ये ध्यान रखना है
कि उसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे इस टाइप का जो दिया गया है। अब सपोज कर लीजिए इसमें आपसे कोई डिग्री पूछता है, तो आप क्या करोगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे, उसके बाद जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें चेक करोगे कि मैक्सिमम पावर क्या है, वहाँ से हम लोग डिग्री लिखेंगे। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, और एक पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं, कैसे पता करते हैं, राइट। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ये लिखा है 2x 3x प्लस 6 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, ये मैंने कुछ पॉलिनोमियल लिख रखा है, राइट। अब आप देखिए पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म कैसे पता करते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म के लिए देखा जाता है कि जो प्लस और माइनस यूज, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी यूज कर सकते हैं, जो प्लस और माइनस यूज है उससे कितने डिफरेंट टर्म सेपरेटेड है। जैसे इस वाले में देखिए, इस प्लस से दो टर्म सेपरेटेड है, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म। तो कितने टर्म हुए इसमें, देयर आर 2 टर्म्स, इसमें टोटल 2 टर्म हो गए। इसमें सिंगल टर्म है, इसमें कितने टर्म है 1 2 3। अब इस टाइप का रहेगा तो क्या बोलोगे आप, इसमें 2 टर्म है, नहीं गलत हो जाएगा। मैंने बोला है कि डिफरेंट टर्म्स होना चाहिए। अब ये 2x और 3x ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x, ये तो सिंगल टर्म होगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो प्लस और माइनस है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इससे कितने डिफरेंट टर्म सेपरेटेड हैं, उन टोटल टर्म को काउंट कर लेना है, वही नंबर ऑफ टर्म होता है। तो इसमें बहुत सिंपल फंडा है। यहाँ प्लस है तो इसमें 2 टर्म था, इसमें 1 2 3 टर्म था, इसमें बोल सकते थे आप 2, लेकिन ये गलत हो जाता। तो ध्यान रखना ये ऐड हो जा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म होगा। इन दोनों को 2 टर्म नहीं बोलेंगे, इसको एक ही टर्म बोलेंगे, राइट। अगर ऐसे दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, सो हाउ मेनी टर्म्स इन दिस, सिंगल टर्म। 2 टर्म के बारे में मत सोचिएगा क्योंकि दोनों ऐड हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर एंड दिस वन गोज टू 5x स्क्वायर, सो देयर इज ओनली 1 टर्म इन दिस। तो ये सिंगल टर्म वाला हो गया। अब अगर ऐसे रहता तो क्या करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, हाउ मेनी टर्म्स, देयर आर 2 टर्म्स बिकॉज 2x स्क्वायर एंड 9y स्क्वायर कैन नॉट बी एडेड। इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंट टर्म्स होते हैं। ये x वेरिएबल में हो गया, ये y, तो ये ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे कितने टर्म है, 2 टर्म है। अब हमें जो पॉलिनोमियल की टाइप देखनी है नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे, वो क्या देखनी है, तो इफ अ पॉलिनोमियल कंटेन्स सिंगल टर्म, ध्यान सुनिए, इफ ए पॉलिनोमियल कंटेन्स सिंगल टर्म देन दैट इज सेड टू बी मोनोमियल। क्या बोलते हैं उसको, मोनोमियल। जैसे यहाँ पे एक सिंगल टर्म है तो ये मोनोमियल है, मोनोमियल। मोनो का मतलब ही होता है वन, ठीक है। तो ये एक मोनोमियल है। तो जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होगा उसको मोनोमियल बोलेंगे। इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आई मीन पॉलिनोमियल, कंटेन्स देयर आर 2 टर्म्स देन इट इज सेड टू बी बाइनोमियल। क्या बोलेंगे उसको, बाइनोमियल। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखा है, ये एक बाइनोमियल है क्योंकि इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल हो गया। ध्यान देना है, मोनोमियल बाइनोमियल चेक करते समय डिग्री से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें नंबर ऑफ टर्म चेक करना है। यहाँ पावर 2 है तो ये नहीं कि इसको बाइनोमियल बोल दें, हमें नंबर ऑफ टर्म चेक करना है, 1 2 3। हाउ मेनी टर्म्स, देयर आर 3 टर्म्स, सो इट इज ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, ट्राइनोमियल। तो हमें नंबर ऑफ टर्म चेक करके और उसके अकॉर्डिंग देना है। चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9y प्लस 8। So how many terms in this? There are 4 terms, 1 2 3 4. So this is
ये हो गया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल। व्हाट इज दिस? दिस इज टेट्रानोमियल। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर लेंगे। एक टर्म रहेगा तो मोनोमियल, 2 टर्म रहेगा बाइनोमियल, 3 टर्म रहेंगे, 3 टर्म्स रहेंगे तो ट्राइनोमियल, और 4 टर्म्स रहेंगे तो टेट्रानोमियल। आई होप ये समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, राइट। इसको इरेज करते हैं। डिग्री तो आपको समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। तो अब उसके बेसिस पे देखते हैं कि पॉलिनोमियल के टाइप क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बहुत ही सिंपल फंडा है। इफ a polynomial contain degree 1 then that polynomial is linear polynomial। मतलब अगर एक पॉलिनोमियल में डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। मतलब पहला पॉलिनोमियल का टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा ये समझ लेना, लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोल पा रहे हैं कि जिस पॉलिनोमियल में डिग्री कितना है जी, 1 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, यहाँ x का पावर कितना है, 1। डिग्री कैसे देखते हैं, जो मतलब जो पॉलिनोमियल दिया रहता है उसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखते हैं। अब यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है x, इसका पावर कितना है, 1, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 1। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 वो कैसा पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। अब दूसरा बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इफ ए पॉलिनोमियल कंटेन्स डिग्री 2। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। मतलब मेरा दूसरा टाइप हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दिया है 2x² + 6x + 9। अब देखिए जब यहाँ पे हम डिग्री के बेसिस पे बात करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स से मेरा कोई मतलब नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे 3 टर्म्स है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, राइट। ये क्वाड्रेटिक होगा क्योंकि यहाँ पे हमें डिग्री चेक कर रहे हैं, पावर चेक करना है, मैक्सिमम पावर। तो यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई, 2। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ध्यान में रखना है जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और इसी तरह से हम लोग तीसरा देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ध्यान रखना है क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या करना है, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होगी। जैसे यहाँ पे हमने एक लिख दिया 3x³ + 2x² + 9। यहाँ पे मैंने जो पॉलिनोमियल लिखा है इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, क्योंकि यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है। तो मैक्सिमम पावर कितना है, सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 3। तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 3। तो ये अगर डिग्री 3 है तो कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एक और है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होगा इसका डिग्री, 4 होगा, 4। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 4 हो। तो एग्जांपल लिखते हैं इसका 2x⁴ + 6x³ + 9। तो ये जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा है इसकी डिग्री 4 है, यहाँ पावर मैक्सिमम पावर 4 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। एक और देख लेते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, या सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं जो कांस्टेंट नंबर है 1 2 3 4 5 ये सारे जो नंबर है 1/2 1.1 इन सभी नंबर को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। और ये जो नंबर्स हैं इनकी डिग्री 0 होती है। कैसे, याद रखना है डिग्री हम कैसे चेक करते हैं, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखते हैं। अब सपोज कर लीजिए मैंने एक नंबर लिख दिया 5। अब हमें पता करना है इसकी डिग्री कितनी है।
अब आप बोलोगे इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो कैसे डिग्री बताएं? तो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 इंटू एक्स टू दी पावर 0। तो यहाँ जो वेरिएबल x है इसका पावर कितना है? 0। तो यहाँ वेरिएबल का पावर 0 है, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0। किसी भी कांस्टेंट नंबर को हम इस फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। 6 एक नंबर है, तो क्या हम 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स टू दी पावर 0? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो यहाँ वेरिएबल का पावर कितना होगा? 0। तो इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 0, राइट। तो याद रखना है, जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उसकी डिग्री कितनी होती है? 0। द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, ये याद रखना है। अब एक है 0 की डिग्री क्या होगी? 0 को हम लोग 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं, राइट। तो आपको लग रहा होगा 0 एक कांस्टेंट नंबर है तो इसकी डिग्री ये 0 होनी चाहिए, जैसे कि बाकी सभी कांस्टेंट नंबर की डिग्री कितनी है? 0 है। तो ये गलत हो जाएगा। 0 जो नंबर है इसकी डिग्री 0 नहीं होती है, इसकी डिग्री अनडिफाइंड होती है। कैसे? अब सपोज कर लीजिए मेरे पास 0 है, तो आप सोच रहे होंगे कि 0 को हम लिख देते हैं 0 इंटू एक्स टू दी पावर 0, राइट। और आप बोल दोगे कि यहाँ वेरिएबल x का पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 0 करेंगे 0 आ गया, ऐसे माना। तो इस हिसाब से आप बोलोगे कि यहाँ डिग्री 0 हो जाएगी, लेकिन जरूरी थोड़ी है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x टू दी पावर 1। x टू दी पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा? x में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो यहाँ पे भी तो 0 ही आ रहा है, मतलब x का पावर 1 x इंटू 0 करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो अभी भी 0 ही आ रहा है, यानी 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये कहाँ तक जाएगा? ये डिफाइन ही नहीं है। 0 लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, पर पावर 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक जाएगा? पता ही नहीं है मुझे, अनडिफाइंड है। तो इसलिए ध्यान रखना है, इसके पावर यहाँ पे 0 था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, मैक्सिमम पावर क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा पावर हम क्या इन्फिनिटी लिख सकते हैं, अनडिफाइंड लिख सकते हैं। तो ध्यान देना है, 0 को हम 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं, और 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? अनडिफाइंड होती है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। ओके, ये समझ में आ गया। अभी लास्ट में हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताने जा रहे हैं आपको, राइट। ये जल्दी समझ में नहीं आता है किसी को, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ये समझ में आ जाएगा। पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रियल में, वो क्या होता है उसको समझते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये हमने px लिख दिया, राइट। a0 a1 a2, और ऐसे करते करते कहाँ तक हम जा सकते हैं? यहाँ सपोज कर लीजिए हमने चला गया n तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते हम n तक जा रहे हैं। उसके बाद एक और काम करना है आपको, यहाँ लेना है x, यहाँ भी लेना है x, यहाँ भी लेना है x, और यहाँ भी लेना है x। इसमें हम एक प्लस का सिंबल यूज कर लेते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, राइट। यहाँ पे हम ले लेते हैं x का पावर n, यहाँ x का पावर n-1, यहाँ x का पावर n-2, और ऐसे करते 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 जाएंगे तो यहाँ x का पावर क्या आएगा? n आएगा। अब n में से n आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आता है? 0। तो यहाँ इसको 0 लिख देते हैं, राइट। ये n डिग्री वाला एक पॉलिनोमियल है। कैसे n डिग्री वाला कैसे बोल पा रहे हैं? तो n डिग्री वाला डिग्री कैसे चेक करते हैं? किसी पॉलिनोमियल में डिग्री चेक करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं? उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होते हैं उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे वेरिएबल के रूप में कौन है? x है। ये सभी x जो है वो वेरिएबल है, राइट। तो यहाँ x का पावर कितना है? n, यहाँ x का पावर n-1, यहाँ n-2। क्या ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे? यहाँ ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि इससे इसका पावर 1 कम है, 1 माइनस किया गया है, इसमें 2 कम है। ऐसे करते करते जितना आगे जाएंगे उतना हमें कम मिलता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम पावर है। तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल हुआ इसकी डिग्री कितनी हुई? n। इसलिए हम बोल पा रहे हैं ये n डिग्री वाले पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। अब इसमें एक बात ये समझने वाला है, a0 a1 a2 ये an ये सब क्या है? ये कांस्टेंट नंबर्स है, या इसको सिंपली हम रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ हम लिख पाएंगे वेयर a0 a1 a2 आर कॉन्स्टेंट्स। क्या है ये सब? कॉन्स्टेंट्स।
अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये याद रखने वाला है, ये a0 जो मैंने लिखा है ये कभी 0 नहीं हो सकता है। a0 इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। अब ये 0 क्यों नहीं हो सकता है, इसका क्या मतलब है, अगर हम इसको 0 कर देंगे तो 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाने से क्या होगा, इसकी डिग्री डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट। इसकी डिग्री कैसे डिस्टर्ब हो जाएगी, तो पहले ये n डिग्री वाला था, तो अगर यहाँ 0 करेंगे तो 0 से इसमें मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो ये तो टर्म गायब हो गया। तो अब इसमें n डिग्री तो रहा नहीं, अब तो इसमें n-1 डिग्री रह गया। तो ये पॉलिनोमियल तो है अब क्या कहलाएगा, अब n-1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल कहलाएगा, राइट। इसलिए ध्यान रखना है ए नॉट का या a0 बोलते हैं इसको, दोनों पढ़ते हैं, इसका वैल्यू 0 नहीं रखना। अब देखिए यहाँ पे एक और बात ये है, किसी किसी किताब में आप देखोगे तो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को किसी दूसरे में लिखा रहता है, मतलब कुछ इस टाइप का, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, px इक्वल टू a0 x टू दी पावर 0, राइट, a1 x टू दी पावर 1, a2 x टू दी पावर 2, समझ में आ रहा है। और ऐसे करते करते हम आगे जाएंगे तो क्या होगा, 0 1 2 3 4 कहाँ तक जाएंगे, 1 2 3 4 करते करते जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, n तक। यहाँ पे x के लिए क्या है, x में भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक जाएंगे, n तक, राइट। तो मेरा मतलब ये बताना था कि किसी किसी बुक में आप देखोगे तो ऐसे लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये जो मैंने लिखा है पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, मतलब यहाँ पे पावर डिक्रीज कर रहा है, n-1 n-2 ऐसे करते करते जा रहा है आगे। और यहाँ पे पावर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके। तो आप पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए या पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, राइट। अब बच गया इसकी बात, a0 a1 a2, ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, यहाँ पे भी a0 a1 a2 है, यहाँ पे भी a0 a1 a2 है, ये कांस्टेंट है तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब प्रॉब्लम एक ये होती है कि यहाँ मैंने लिखा है a0 इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम a0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, an लिखेंगे, मतलब यहाँ लिखेंगे हम वेयर an इज नॉट इक्वल टू 0। अब an मैंने क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि अगर an का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये 0 से x के पावर n में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। और आपको पता है अच्छे से इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यानी इधर जाने में बढ़ रहा है तो लास्ट वाले का पावर कितना है, n, यानी इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर n है, यानी इसकी डिग्री कितनी है, n है। तो ये n डिग्री वाला एक पॉलिनोमियल है। तो अगर हम इसको 0 कर देंगे तो 0 से इसमें मल्टीप्लाई होकर ये खत्म हो जाएगा, यानी इसकी डिग्री डिस्टर्ब हो जाएगी, n डिग्री तो खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा यहाँ, n नहीं रहेगा तो n के पहले वाला रहेगा इसमें, यानी n-1 वाला, तो इसकी डिग्री n-1 हो जाएगी, ये पॉलिनोमियल n-1 वाला पॉलिनोमियल बन जाएगा। यानी मेरा मतलब ये है कि अगर इसको 0 करेंगे तो इसकी डिग्री डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट, इसलिए हम इसका वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं। ये सब ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी a0 a1 a2 ये सब कांस्टेंट नंबर्स हैं, तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें देखना है कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करके लीनियर पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, और क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे, क्यूबिक कैसे बनाएंगे, बाई क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। हम किसी एक को फॉलो करते हैं, हम इसको फॉलो कर लेते हैं, राइट, इसको मिटा देते हैं, ये समझने के लिए बताया। हम आपको लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक इसको फॉलो करके लिख के दिखाते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हम लोग क्या जानते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, वैसे ही क्यूबिक की 3 होती है, राइट। तो अगर हमें लीनियर पॉलिनोमियल बनाना है, इसका मतलब उसकी डिग्री कितनी होती है, 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे, सपोज कर लेते हैं एक फंक्शन हमें बनाना है gx, राइट, और डिग्री कितनी है यहाँ पे n = 1, यानी कि डिग्री जो है 1 है। तो अगर डिग्री 1 है तो हमें जो पॉलिनोमियल मिलेगा क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, हमें करना क्या है, x का पावर
डिग्री 1 होने का मतलब है उस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ x का पावर n के बदले में क्या लिख देते हैं, 1, राइट। अब क्या करना है, जो पावर लेते हैं उसको डिक्रीज करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, और मिनिमम कहाँ तक जाते हैं, 0 तक जाते हैं। जो भी पावर होगा स्टार्टिंग में मैक्सिमम पावर होगा उसे डिक्रीज करते हुए हम 0 तक जाएंगे। तो यहाँ पे पावर मेरा 1 है, इसको डिक्रीज करते हुए कहाँ तक जाएंगे, 0 तक। एक्स टू दी पावर 1, एक्स टू दी पावर 0। अब इसके बगल का जो कोएफिशिएंट है उसको लिख देते हैं a0 a1, राइट। तो ये हमारा जो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। राइट। अब जैसा कि मैंने बताया है कि यहाँ पे a0 नॉट इक्वल टू 0। अब ये a0 कौन है, हमेशा याद रखना है, जो मतलब मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल उसका कोएफिशिएंट है। तो मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल कौन है, ये, इसका कोएफिशिएंट को हम a0 बोल पा रहे हैं। उसी तरह से इसमें भी देखना है, मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल कौन है, ये वाला है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, a0। तो यहाँ पे भी हम बोल पाएंगे a0 इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपसे कोई बोलेगा कि लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है, राइट। आप किताबों में देखोगे तो कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ax प्लस b, ऐसे करके लिख सकते हैं, ax प्लस b, राइट। अब आप कॉमन करें तो यहाँ पे x का पावर 0 भी दे सकते हैं, x का पावर 0 वैसे 1 होता है। अब ये जो मैंने लिखा है ये सेम चीज़ है, अच्छे से ध्यान से देखिए। देखिए मैंने किया क्या है, कुछ नहीं किया। यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ पे भी x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 0 है, यहाँ पे भी x का पावर 0 है। बदला क्या है, इस कांस्टेंट का सिंबल चेंज कर दिया। पहले a0 a1 था, अब क्या कर दिए, a और b कर दिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी a और b यहाँ पे भी कांस्टेंट ही है, कोई भी कांस्टेंट हम ले सकते हैं। तो सिंबल हम इस रूप में लिखें या इस रूप में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ऐसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल की बात। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक को कैसे बनाएंगे, तो क्वाड्रेटिक के केस में क्या होगा, n का वैल्यू जो होगा वो 2 होगा, n इज इक्वल टू 2, यानी कि डिग्री क्या होगी, 2 होगी, डिग्री जो होगी आपकी 2 होगी, राइट। तो अगर डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा वो हम लोग बना लेते हैं। देखिए तो कैसे बनाएंगे, हमने बताया कि जो n होती है वो मैक्सिमम पावर होती है, तो x का मैक्सिमम पावर 2 रखना है हमें, यहाँ लिख देते हैं 2, ठीक है। और पावर को डिक्रीज करते जाते हैं, फिर लिख देते हैं 1, और फिर क्या लिख देते हैं 0 तक जाना है, मिनिमम कहाँ तक जाना है, 0 तक जाना है। अब बात यह है कि इसका जो कोएफिशिएंट है, जो कांस्टेंट टर्म के रूप में, ये बगल वाला कोएफिशिएंट होता है, तो कांस्टेंट टर्म के रूप में यहाँ लिख देते हैं a0 a1, और यहाँ क्या लिख देते हैं a2, राइट। और बीच में प्लस लगा देते हैं। अब ध्यान रखिए, जरूरी नहीं कि बीच में प्लस होगा, माइनस भी यूज कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्लस लगा दे कुछ माइनस लगा दे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो हमारा एक पॉलिनोमियल बना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। हम चाहें तो इसको कुछ सपोज कर सकते हैं, जैसे यहाँ gx सेलेक्ट किया है, इसको हम dx ले सकते हैं, राइट। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख करके दिखाया, ऐसे हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, राइट। तो किसी किसी बुक में आप देखोगे तो ऐसे भी लिखा रहता है, तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें भी ध्यान रखना है, जो मैक्सिमम पावर 2 है, इसका जो कोएफिशिएंट है कौन है, a है, ये 0 नहीं होगा। मतलब हम यहाँ लिख पाएंगे वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही चाहें तो हम क्यूबिक बना सकते हैं, राइट, बाई क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं।
अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, फाइनली है ये लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल, राइट। ये रिवाइज करने के बीच मैंने एक लास्टली क्वेश्चन लिया है। ऑप्शन मेरा है 2x, डी में है 5x प्लस 2, राइट। सी में है 1/x प्लस 2 और डी में है मेरे पास x प्लस 2 होल स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलिनोमियल, कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको पता है ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है x उसका पावर कितना है 1, वो एक होल नंबर है। और मैंने क्या पढ़ाया था कि अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर हो तो पॉलिनोमियल होता था। ये तो है, ये भी है, इसमें भी वेरिएबल का पावर 1 है। इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे x प्लस 2 होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है x और b कितना है 2, ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, यस, क्योंकि यहाँ पावर 2 है जो कि एक होल नंबर है, यहाँ पावर 1 है, ये भी एक होल नंबर है, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी है, ये भी है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ 1/x प्लस 2 है। अगर इसको डेफिनेशन से कंपेयर करें, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करें, तो क्या आपको इस टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है इसमें फ्रैक्शन के रूप में, ये तो अब सिंप्लीफाई भी नहीं होगा। तो ये फ्रैक्शन के रूप में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए ये क्या है, जो पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये था पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर ये हेल्पफुल लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट सबको पता चले। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।